हेलो साथियों, मैं सुभाष स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे। हमने इसके अंतर्गत कुछ क्यूब और क्यूब रूट भी देखे थे। हमने इसके कुछ रूल भी देखे थे। आइए हम इसके रूल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसके सारे रूल को हम क्लियर करते हैं। साथियों, हम लोग जानते हैं कोई वर्ग है, वर्ग कोई संख्या है वर्ग के रूप में या क्यूब के रूप में, या फिर उसकी और भी घातें हैं, किसी बड़ी घात के रूप में 3 घात से 3 है, 4 है, तो उसको हम आपस में कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, हमको वो भी समझना होगा। जिस तरीके से हम नॉर्मल संख्याओं को जोड़ना घटाना सीखे हैं, दशमलव संख्याओं को जोड़ना घटाना गुणा भाग करना सीखे, भिन्न संख्याओं को जोड़ घटाओ गुणा भाग सीखे, वैसे ही हमको वर्ग संख्याओं का भी हमको सीखना पड़ेगा कि कैसे आपस में गुणा भाग होंगे, या ये आपस में गुणा भाग होंगे कि नहीं होंगे। आइए हम इसका रूल देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास है, आप लोग इसको नोट करते रहिए, रूल लिख के, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 अपने हिसाब से। जैसे 2 की पावर 2 में हमको गुणा करना है 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 में 2 की पावर 5 हमको गुणा करना है। तो हमको अपना रूल यहाँ से लिखना होगा। यहाँ पे लिख देंगे ऐसे नहीं लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे थोड़ा सा और बड़ा करके। समान आधार, अच्छा इसको आधार कहते हैं और इसको घात कहते हैं। मतलब 2 की घात है 2, या फिर ऐसा कहेंगे 2 की घात 2 जिसका आधार है 2। इसको कहते हैं 2 की घात 5, 2 की घात 5, इसमें घात 5 है और आधार इसका 2 है। समान आधार पर आधार वाले समान आधार वाले संख्याओं का गुणा करने पर घात जुड़ जाता है। समान आधार वाले संख्याओं का गुणा करने पर घात जुड़ जाता है। ये पॉइंट नोट करके लिखेंगे और इसके अंतर्गत इसको समझेंगे कि 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 5, इसमें समान आधार है, जिसको आपस में गुणा भी हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 7, 2 की घात 7। बस यही आंसर हो गया, गुणा हो गया ये आपस में। आधार इसका 2 है, घात हो गया 7, 5 2 ये आपस में जुड़ गया, घात जुड़ गया, घात जुड़ जाता है। तो इस तरीके से हम ये समझ लिए कि गुणा करने पर, घात संख्याओं को गुणा करने आपस में जुड़ जाते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हो गया 5 की घात 7 गुणे 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। अब देख रहे हैं इसका भी आधार हमारा समान है, 5 5 5, और घात हमारा 7 है, 3 है, 2 है। तो हमने रूल पढ़ा कि इसका आधार मतलब इसका घात जो है जुड़ जाएगा गुणा करने पर। तो यहाँ पर देखते हैं 7 3 10 2 12, हमारा आंसर हो जाएगा 5 की पावर 12। 5 की पावर 12 यही आंसर हो गया अपना। अगर हम इसको भाग करेंगे, अगर हम घात वाले संख्याओं को आपस में भाग करेंगे, तब क्या हमारा रूल है? भाग करने पर हम लिखेंगे, नोट करेंगे, समान आधार वाले संख्याओं का भाग करने पर, या फिर समान आधार संख्याओं को भाग करने पर घात घट जाता है।
घात घट जाता है। एग्जाम्पल तौर पे हम देखेंगे, जैसे 5 की पावर 7 को भाग करेंगे 5 की पावर 3 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 की पावर 7 माइनस पावर में लिखेंगे 7 माइनस 3, 5 की पावर 7 माइनस 3, ये हो जाएगा 5 की पावर 4। ये अपना आंसर हो जाएगा 5 की पावर 4। या फिर इसी को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, 5 की पावर 7 बाई 5 की पावर 3। ये तो हो गया भाग को हम ऐसे लिख दिए बटा के रूप में, और इसको जो हम ऊपर ले जाते हैं इसमें से घट जाता है, इसको नीचे ले जाते हैं माइनस हो जाता है। हमारा भाग का रूल क्या है? भाग का रूल थोड़ा सा हम बताते हैं आपको। जैसे 7 की पावर 8 बटे 7 की पावर 3 है। इसको अब देखो हम देख रहे हैं इसका पावर प्लस में है, इसका पावर भी प्लस में है। इसको अगर हम जब भी ऊपर से नीचे ले जाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, इसका जो है इसका जो निशान है कहने का, इसके सामने जो प्लस है माइनस में हो जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी पावर जो हमारा प्लस में है, कहने का मतलब इसमें 7 की पावर 8 है, 7 की पावर 3 है, तो ये जो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 7 की पावर 8 गुणे 7 की पावर माइनस 3। ये आपस ये जाके गुणा हो गया इसमें, लेकिन ये ऊपर नीचे से ऊपर चला गया तो ये हमारा माइनस में हो गया। और हम जान रहे हैं अब गुणा हो गया तो गुणा में खाते जुड़ती हैं, अब 5 में 3 जोड़ देंगे, मतलब 8 में 3 जोड़ देंगे, वो भी माइनस में है तो 8 में माइनस 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7 की पावर 5, आंसर हो जाएगा। यही कहने का अर्थ इसका सेम यही है, समान आधार वाले संख्याओं को भाग करने पर घात जो है घट जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 की पावर 7, तो ये हमारा बटे या फिर भागे कहेंगे 5 की पावर 3, या फिर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 4, 7 में से 3 माइनस हो गया, 4 हो गया। चलो अगर इसको हम उल्टा कर लेते हैं, अगर हम इसको उल्टा कर लेते हैं तब देखते हैं क्या होता है। इसको अगर हम उल्टा कर लें, उल्टा करने का मतलब ये है कि उल्टा करने का मतलब है कि 5 की पावर 3 अपान 5 की पावर 8 ऐसा कर लेते हैं। ये हमारा नीचे बड़ा हो गया, ऊपर हमारा छोटा हो गया। अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर माइनस 8। इसी को सेम, ये दोनों हमारे सेम है, बोथ आर सेम। फिर इसका तीसरा बराबर ये किसके बराबर हो गया? हमको पता घात आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि आपस में यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ तो भाग हो रहा है। चाहे आप माइनस कर दो, 3 में से 8 माइनस कर दो, चाहे डायरेक्ट यहाँ माइनस करो। 5 की पावर 3 माइनस 8, तो यहाँ से हम देखते हैं हमारा आ जाएगा 5 की पावर माइनस 5, 5 की पावर माइनस 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। ये जब हमारा ऊपर गया तो ये माइनस हो गया, ये भी नीचे अगर ये भी माइनस हो जाएगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसी को हम देखते हैं, इसको हम अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे 1 बटे 5 की पावर माइनस 7 गुणे 5 की पावर 3। 5 की पावर ये 7 प्लस में था ऊपर, ये इसको हम 1 बटे में नीचे ले आए, इसको हम नीचे लेके चले गए। जब नीचे ले गए तो ये माइनस में हो गया 5 की पावर माइनस 7, और गुणे 5 की पावर 3 यहाँ पहले से था। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया 1 बटे 5 की पावर माइनस 7 में से 3 चला गया -4, 1 बटे 5 की पावर -4, या फिर इसी को कह सकते हैं कि 5 की पावर 4। ये बटे के रूप में लिखा है इसलिए ये माइनस में है, और ये बराबर डायरेक्टली लिखा गया इसलिए ये ऐसे है। तो एकदम आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे ऊपर से नीचे जा रहा है, कैसे माइनस प्लस हो रहा है इसमें पावर।
ये हमारा रूल है, ये वर्ग और वर्गमूल का या फिर घातों का, क्योंकि वर्ग भी अपना एक घात ही है, तो उसके अंतर्गत ये हमारा एक रूल है। आइए और थोड़ा सा एक रूल देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये इसका। आप लोग अगर अच्छे तरीके से समझे रहेंगे तो ये हमेशा आपको काम देगा कि ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कंपटीशन में बहुत अच्छे तरीके से भी तैयारी नहीं किए हैं, वो तो समझे नहीं पाते ये घात वाली संख्याएं आपस में कैसे गुणा भाग हो रहे हैं। आइए एक रूल हम और बताते हैं आपको। जैसे 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 6 और दूसरा, मैं पहला पॉइंट हो गया, दूसरा 3 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 5, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। एकदम ध्यान से समझिए क्या बता चाह रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं आधार इसका समान है, इसमें आधार समान है, तो ये हम आपस में जोड़ देंगे। हमने अभी रूल पढ़ा कि समान आधार वाले संख्याओं को गुणा करने पर इस घात जो है जुड़ जाते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 3 के पावर 11, 3 का पावर 11 हो गया, 6 5 11। मगर इसमें क्या होगा, इसमें क्या हुआ, हमारा आधार नहीं समान है। इसमें तो आधार समान था तो ऊपर आपस में जोड़ दिए। इसमें क्या है, ऊपर समान है, मतलब इसकी घातें समान है मगर इसका आधार अलग अलग है। तो इसका हमारा क्या रूल है, इसका क्या रूल है, इन दोनों को, दोनों समान है तो दोनों को समान लिख देंगे और इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे। 3 दूना 6, कहने पर 6 की पावर 5 इसका आंसर हो गया। हमको देखना ये भी है कि क्या ये सही है, हमको ये भी तो देखना है क्या ये सही है या ये गलत है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं, आइए ये सही है कि गलत है। हमको पता है 2 की पावर 5 इक्वल टू 32, इसकी वैल्यू होती है 32। 3 3 9 27 3 81, 3 1 3 3 24, 2 4 3, 3 की पावर 5 इक्वल टू 2 4 3, मतलब 3 को आपस में 5 बार गुणा करेंगे, 3 को 5 बार आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 4 3 गुणे 2 की पावर 5 की वैल्यू है 32। ये गुणा करिए आपस में, और इसको गुणा करने पर जितना आएगा 6 की पावर 5 करने पर क्या उतना आता है, क्या उतना आता है। तो देख, तो आइए चेक करते हैं, आइए हम चेक करते हैं। 2 3 6, 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 1 7, 8 16 17 7 हासिल 1, 4 3 7 7, 7 7 6 7, यानी कि 7776 आ गया है इन दोनों को आपस में गुणा करने पर। तो क्या इसको आपस में गुणा करने पर भी इतना आएगा, 6 की पावर 5 करने पर। हमको पता है 6 चौक 36, छक्का 216, 3 बार हो गया, 6 चौक 36 छक्का 216 और 6 छक्का 36, अभी 5 बार हो गया आपस में गुणा करने पर। देखते हैं 6 चौक 36 के 6 हासिल 3, 6 के 6 3 9, 6 दूना 12 12, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 1 के 3, 3 1 के 3 1 4 और 3 दूना 6 6। इस तरीके से हम देख रहे हैं 6 7 7 और 7, यहाँ भी वही आ गया। तो हमको ये क्लियर हो गया कि ये इसकी वैल्यू ऐसे निकलती है या ऐसे ही आता है। आइए फिर से समझते हैं हमने क्या रूल बताया आपको।
हमने इसके पहले रूल बताया कि अगर आधार हमारा समान है और गुणा हो रहा है तो घात को जोड़ के लिख देंगे, और आधार को वही सेम जो आधार है उसी को लिख देंगे। ये हमारा गुणा करने का रूल है। मगर जब ऐसी संख्या मिल जाए जिसमें आधार हमारे अलग अलग हैं, आधार तो अलग अलग हैं मगर ऊपर घात हमारे समान है, तो इसको क्या करेंगे, घात को ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे 3 दूना 6 लिख देंगे, 6 की पावर 5। ये अपना रूल हो गया। और हमने घटाव का भाग का रूल पढ़ा ही, भाग का रूल हमने पढ़ा कि अगर हमारा आधार समान है तो इसमें से हम घटा देते हैं। गुणा करेंगे तो जोड़ देंगे घात को, भाग करना है तो घात को हम घटा देंगे। आइए देखते हैं हम इसके अंतर्गत कुछ न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर के अंतर्गत हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे एसएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया, एकदम इजी न्यूमेरिकल से हम लोग शुरू करेंगे और हार्ड से हार्ड लेवल तक चलेंगे। एसएससी बैंक पीओ आगे तक हम लोग चलेंगे। देखते हैं 625 अंडर रूट 625 प्लस अंडर रूट 484, अंडर रूट 625 प्लस अंडर रूट 484, 47 56 47 56 52 35, 52 और 35, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। एसएससी 2009 में पूछा गया। पर अंडर रूट 1225 बैंक पीओ परीक्षा 2009, अंडर रूट 1225 की वैल्यू पूछी गई। बैंक पीओ परीक्षा 2009 25 45 55 15, विकल्प हमारा दिया है 25 45 55 15 और नन ऑफ दीज, क्योंकि ये बैंक पीओ में पूछा गया है, इसीलिए क्योंकि हमको पता है बैंक पीओ में हमारे पास 5 विकल्प दिया जाता है, बैंक पीओ में 5 विकल्प आता है। चलो ये दो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं बेसिक तरीके से। बेसिक तरीके में हमने एक गुणनखंड तरीका देखा है, हम इसका एक भाग तरीका भी देखेंगे, भाग विधि से। आप लोग बच्चों में पढ़े भी होंगे, भाग विधि थोड़ी सी कठिन होती है मगर वो बचपन में कठिन लगती थी, अब वो इजी है, आसान भी है और एक सटीक आंसर निकलता है उसमें। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमको पता है 25, हमने आपसे कहा था कि आप 50 तक संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल याद कर लीजिए। 50 तक संख्याओं का वर्ग, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का वर्ग, और क्यूब याद कीजिए कम से कम 1 से लेकर 20 तक का। इतना हमने आपको बताया था। तो यहाँ से आप अगर जो लोग याद किए होंगे उनके लिए तो आसान है, जो लोग नहीं याद किए होंगे वो लोग याद करें, तभी आपको मैथ लगाने में टाइम की बचत होगी। क्योंकि हम कुछ चीज़ें एकदम एडवांस तैयार करके रखेंगे, रेडीमेड जिसे हम लोग कहते हैं, तभी हमारा समय बचेगा। आइए देखते हैं। अंडर रूट 625 हमको पता है ये है क्या, 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 को 625 कहते हैं, प्लस ये 484 है, 484 484, इसको हम तोड़ेंगे 2 4 2, 1 2 11 2 22। तुमको पता है ये टूटेगा 22 गुणे 22 में। इसको तोड़ेंगे, हमने आपको बताया था कैसे वर्ग और वर्गमूल निकाला जाता है। जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे वो हमारा पिछला वीडियो देख लें, आप लोग समझ जाएंगे। आइए देखते हैं। 22 इसको तोड़ेंगे 22 गुणे 22, इसको तोड़ेंगे 25 गुणे 25, इसको तोड़ेंगे 25 गुणे 25, इसको तोड़ेंगे 22 गुणे 22। कहने का मतलब
इसकी वैल्यू हो गई 25 प्लस इसकी वैल्यू हो गई 22, टोटल हो गया 47। तो आंसर हो गया हमारा 47। ये हमारा विकल्प दिया है 47। एकदम पहले आप लोग अपना बेसिक एकदम अच्छे से तैयार कीजिए, कैसे क्या रूल रेगुलेशन क्या है गुणा भाग करने का, दशमलव संख्याओं का, भिन्न संख्याओं का, नॉर्मल संख्याओं का या घात संख्याओं का, तभी तो आप लोगों को एकदम सारे सवाल का बेस क्लियर होगा। चलिए 1225 है, 1225 इसको सॉल्व करना है। चलो हम इसको बेस से ही सॉल्व कर लेते हैं। 1225 का गुणनखंड कर लेंगे इसको, क्योंकि हमको पता है पीछे से 5 दिया हुआ है तो एकदम कंफर्म है कि 5 से कट जाएगा। हमने आपको विभाज्यता का रूल पढ़ाया था, कोई संख्या कब 3 से कटेंगे, कब 9 से कटेगा, कब 4 से कटेगा, कब 5 से कटेगा। 1 से लेके पूरा हमने आपको पूरा 18-20 तक बताया था कैसे कोई संख्या कटती है। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखें तो लिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिए और विभाज्यता का रूल समझिए। तो यहाँ से देखते हैं 5 पीछे दिया हुआ तो 5 से कट जाएगा, हमको क्लियर है। तो यहाँ देखते हैं 5 दूना 10, 2 बज गया, 22 हो गया, 5 चौको 20, फिर 2 बज गया, 5 बजे 25, फिर पीछे 5 आ गया, इसके मतलब 5 से कटेगा। फिर 5 से काटते हैं, 5 चौको 20, 4 बज गया, 5 9 45, फिर यहाँ पे आ गया हमारा 7 7 49 और 7। तो इस तरीके से हमको पेयर मिल गया 5 का और 7 का। तो इसका कहने का मतलब ये 5 7 35 गुणे 35 हमको, क्योंकि ये हमको हमारा ये वर्गमूल है, 2 में से 1 हमको बाहर करना है या फिर 2 में से 1 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 2 में से 1 ये 7 हो गया, 2 में से 1 ये 5 हो गया, 7 5 35 हो गया। तो इसकी वैल्यू आ गई 7 × 5 = 35। तो 35 विकल्प में दिया नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये तो हमारे छोटे छोटे सवाल जो हमारा एकदम बेसिक पे ही है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, आया हुआ है, इसलिए हम उसको आसानी से लगा रहे हैं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी जो स्पीड है, स्पीड में एक धार बन जाएगी। आपके सवाल देखते ही आपको आंसर आ जाएगा सेकंडों में। चलिए हम और दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। बैंक पीओ परीक्षा 2009 में ही पूछा गया, √3364, √3364। अब क्या करना है, ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आए हम इसको तुरंत क्या करेंगे, पीछे 4 है, 2 से कट जाएगा, तुरंत काटेंगे। 2 1 के 2, 1 बज गया, 2 6 12, 2 6 12, 1 बज गया, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 आ गया, 2 8 16, 2 8 16 कट गया, 2 चौके 8, 2 1 के 2, 8 4 12 1 13, 8 4 12 1 13। इसकी वैल्यू जोड़ने पे 13 जा रहा है। अब ये ना तो 3 से कटेगा। अब इसको हमको चेक करना पड़ेगा कि संख्या किससे कट रही है, ये संख्या किससे कट रही है। एक बार 3 से चेक करेंगे, 3 दूनी 6, 3 से नहीं कटेगा। 7 से चेक करेंगे, 7 1 के 7, 7 से नहीं कटेगा। 11 से चेक करेंगे, 11 7 77, 11 से 77 करेंगे तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 77, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 7, 71 हो जाएगा। 7 से भी नहीं कटेगा, मतलब ये 11 से भी नहीं कटेगा। फिर हम 13 से करेंगे, 13 6 78, 61 आ गया, तब भी नहीं कटेगा। फिर से चेक करते हैं, 2 1 के 2, 1 बज गया 12, 2 6 12, 1 बज गया, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 8 16, 2 चौको 8, 2 1 के 2। चलो हम 13 से चेक करते हैं, 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78, फिर 6 बज गया, नहीं कटेगा।
17 से चेक करते हैं। 17 चौको 68, फिर नहीं कटेगा। 19 से चेक करते हैं। 19 से चेक करते हैं। 19 से भी नहीं कट रहा है जी, 19 से भी नहीं कट रहा है। आइए हाथी, इसको अब दूसरे तरीके से लगाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाग विधि जो होता है हमारा, वो सबसे अच्छा माना जाता है। हमने इतनी सारी संख्या चेक कर ली और ये कट नहीं रहा है। अंडर रूट 33 64, मतलब 33 64 दिया हुआ है एग्जाम में, अंडर रूट 33 64, और हमको 4 विकल्प दे दिया गया है, 62 58 32 68। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बैंक पीओ में पूछा गया है। तो आइए हम इसको भाग विधि से हल करते हैं। भाग विधि से सॉल्व करते हैं। भाग विधि से सॉल्व करने का तरीका आप लोग सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं तो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। पीछे से पेयर बनाएंगे, पीछे से इकाई की तरफ से पेयर बनाएंगे। एक दो संख्याओं का पेयर, एक पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया। अब इसको ऐसी संख्या से भाग देंगे कि जिस संख्या से भाग देंगे उतनी ही बार जाए। और सबसे आगे से यहाँ से काटना है 33 को, तो हम भाग देंगे 33 को काटना है। अगर हम उसको 3 से भाग देंगे 3 बार ले जाएंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 बार ले जाएँ, 5 से भाग देंगे तो 5 बार ले जाएँ, 6 से भाग देंगे तो 6 बार ले जाएँ। तो हम यहाँ से देख लें, अगर हम इसको 4 से भाग देंगे 4 बार ले जाएंगे, 4 चौको 16, तो बहुत ज़्यादा है 16 से। 5 से भाग देंगे 5 5 25, 5 से भाग देंगे 5 बार ले जाएंगे तो 25 हो जाएगा। 6 से देंगे 6 6 36, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे 5 से ले जाएंगे, 5 से 5 बार, 5 बच्चे 25। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 8 आ गया। और यहाँ पे पेयर, क्योंकि पेयर इसलिए बनाते हैं क्योंकि पूरा पेयर ही यहाँ पे एक साथ आता है नीचे, पेयर ही पूरा एक साथ नीचे आता है। और रूल क्या है कि जितनी बार भाग देंगे, पहले जिस संख्या से भाग देंगे उतनी बार ले जाएंगे, उसके बाद उसको ऐड भी करेंगे उसमें। तो इसमें हम ऐड किए 5, यहाँ पे हो गया 1 0, 10 हो गया। अब क्या करेंगे, अब जिस संख्या से भाग देंगे उतनी बार फिर ले जाएंगे, उसको यहाँ भी लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये अब कुछ भी संख्या इसके आगे लिखेंगे, कुछ भी संख्या लिखेंगे तो 100 से प्लस हो जाएगा ये, यानी कि 100 कुछ हो जाएगा। यहाँ भी देखें 800 है, तो लगभग 8 बार जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी 864 है, या लगभग 8 बार जाना चाहिए। हो सकता है 7 ही बार चला जाए, हो सकता है 6 बार जाए, लेकिन हमको ऐसी संख्या देना है जो अगर पूरा कट रहा है तो कट रहा है, नहीं कट रहा है तो उसको यहाँ लिख के यहाँ लिखेंगे उसी सेम संख्या को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8 बार लिखेंगे, क्योंकि 800 है तो 100 हो गया, तो हो सकता है 7 8 बार चला जाए। तो यहाँ भी 8 लिखेंगे, 8 बार ले गए हैं, तो 8 बार ले गए हैं, कितना आया, 8 8 64 का 4 हासिल हो गया 6, 8 0 0 6 हो गया हासिल, 8 के 8, 864 आ गया, पूरा कट गया। इस तरीके से ये हम आ गया 58, इसकी वैल्यू आ गई 58। डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 1364 का वर्गमूल जो है 1364 का, मतलब से पूछा क्या गया था, अंडर रूट 33 64, अंडर रूट 33 64 की वैल्यू आ गई 58। कहने का मतलब इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, 58 मल्टीप्लाई बाई 58, टोटल आंसर हमारा आ गया 58। ये अपना आंसर आ गया।
तो भाग विधि से हमको सीखना भी था और हमारा न्यूमेरिकल भी आके फंस गया उसी में, तो हमको लास्ट में इसको भाग विधि से ही लगाना पड़ा। चलिए हम देखते हैं अब दूसरा न्यूमेरिकल भी गुणनखंड विधि से ना करके हम भाग विधि से करेंगे। गुणनखंड विधि से ना करके भाग विधि से करेंगे। आप लोग भी ट्राई करिएगा, भाग विधि बहुत अच्छा तरीका है, एकदम बेसिक होता है। जैसे आइए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। एग्जाम में पूछा गया 64,009, रेलवे परीक्षा 2009 में पूछा गया। 64,009 अंडर रूट और इसके 4 विकल्प दिए गए। रेलवे परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसको सॉल्व करना है, इसको गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, भाग विधि से कर सकते हैं, मगर हमको भाग विधि भी सीखना है। गुणनखंड विधि तो हम सीखे ही हैं, तो आइए हम भाग विधि से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे और अपना भाग विधि का तरीका से ऐसे बनाएंगे। फिर इसका पेयर बनाएंगे। यहाँ पे हमारा बच गया 6, पीछे से पेयर बनाएंगे 2 का पेयर यहाँ पे, और ये हमारा 6 बच गया लास्ट में। चलिए तो इसको ऐसी संख्या से भाग देना है कि उतनी ही बार ले जाना है, जिस संख्या से भाग देना उतनी ही बार ले जाना है। तो अगर हम इसको 3 से भाग देंगे, 3 से 3 बार ले जाएंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, इसलिए इसको उससे कम संख्या से देंगे। फिर 3 से ज़्यादा हो रहा है तो 2 से, 2 दूना 4, 2 से दिए 2 बार ले गए, 2 दूना 4 हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा 2 बच गया शेष। फिर यहाँ पे उतर गया 4 0, मतलब ये पेयर पूरा उतर गया। फिर अगला रूल क्या है, इसको जोड़ेंगे, इसमें +2 लिखेंगे, 4 हो गया। +2 इसको क्या किए, इसको जोड़ दिए, प्लस किए हैं, 4 हो गया। अब क्या करेंगे, जितनी बार ले जाएंगे फिर वही रूल, जिस संख्या को यहाँ लिखेंगे उतनी बार ले जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हम मिनिमम तो हो जाएगा। अगर 41 एक बार ले जाएंगे तो 41 हो जाएगा, तो इससे कोई फ़ायदा है नहीं। 41 हो जाएगा, 2 बार में कोई फ़ायदा नहीं। हमको ऐसी इतनी बार ले जाना है कि हमारा लगभग उतना हो जाए, 240 के लगभग होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 6 बार ले जाएंगे, ज़्यादा होगा तो 5 बार ले जाते हैं, ट्राई करते हैं 5 बार। 5 बच्चे 25 और 5 चौको 20, 20 2 22, 20 2 22। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ आगे यहाँ पे घट गया और ये 240 से 225 है, 15 हमारा आ गया शेष। और यहाँ पे 09 हमारा उतर गया, यहाँ से उतर गया। फिर सेम रूल, 5 इसमें ऐड करेंगे, मतलब हो गया 50। 5 जो था इसमें ऐड किए, 50 हो गया। फिर जितनी बार यहाँ भाग देंगे, जिस संख्या से भाग देंगे उतनी बार लेके जाएंगे, क्योंकि हमको ये 1500 के लगभग ले जाना है, 1500 के लगभग ले जाना है। मगर हमको ये भी ध्यान देना है कि अगली संख्या जब यहाँ लिखेंगे तो ये 500 हो जाएगा, मतलब कुछ भी लिख देंगे। अगर हम यहाँ पे 4 लिख दिए तो 504 हो गया, तो इस हिसाब से 500 के हिसाब से 3 ही बार जाएगा 1500 में, 3 ही बार जाएगा ना, 5 नहीं 1500 के आसपास हो करना है। तो इसका मतलब हमारा हमको मिल भी गया कि यहाँ पे हमको 3 ही बार ले जाना है। हम तो यहाँ पे 3 यहाँ लिखे और 3 यहाँ लिखे। फिर आपस में देखेंगे 3 3 9, 3 0 0, 3 5 15, और इस तरीके से हमारा ये पूरा कट गया और हमारा आंसर आ गया ये 253। इसका जो है आंसर, इसका आंसर यह है हमारा 253। ये हमारा भाग विधि है। भाग विधि से ऐसे सॉल्व होता है। आइए भाग विधि से हम एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी हम इसके बाद हम ट्रिक भी देखेंगे। ट्रिक से भी हम कैसे कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मगर ट्रिक क्या होता है ना, ये बार बार दिमाग से उतर ही जाता है, भूल ही जाता है, इसलिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ट्रिक में। मगर एग्ज़ाम को निकालना है तो हमको प्रैक्टिस से नहीं घबराना है, हमको मेहनत से तो हमको घबराना ही नहीं है। मेहनत को कोई वैल्यू ही नहीं देना है।
मेहनत को कोई वैल्यू ही नहीं देना, इतना मेहनत करना है कि मेहनत की कोई लिमिट ही ना हो, तभी जाके सक्सेस हमको मिलनी है। आज के ज़माने में गवर्नमेंट जॉब निकालना बहुत ही कठिन है, मगर पढ़ने वाले तो एक झटके में निकाल देते हैं, क्योंकि उतनी मेहनत करते हैं वो बच्चे। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, और अपने भी एक स्टेबल लाइफ, खुशहाल लाइफ पाइए। आप लोग जॉब पाएंगे तो कितना नाम होता है, वो आप लोग जॉब पाने के बाद ही महसूस कर पाएंगे। आइए हम देखते हैं भाग विधि से एक न्यूमेरिकल और कैसे सॉल्व होगा। 8,94,916, 8,94,916, 8,94,916 ये अंडर रूट में है। बैंक पीयू परीक्षा में पूछा गया है, बैंक पीयू परीक्षा 2006 में पूछा गया है। इसकी वैल्यू पूछ ली गई और इसके सामने विकल्प दे दिए गए, पाँच विकल्प दे दिया गया। आइए हम इसको भाग विधि से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हम भाग विधि से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हम पेयर बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 6 अंक है तो हमारा 3 पेयर बन गया। तो हम सबसे पहले ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, ऐसी संख्या से भाग देंगे कि जिससे भाग देना उतनी बार जाए, जिस संख्या से भाग देना उतनी बार ले जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16, 16 ही आ जाएगा। 5 और 5 बजे 25, 6 से देंगे 6 छः 36, ये तो हमारा 89 है, बहुत बड़ी संख्या है 36 के ही हिसाब से। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर 10 से देंगे, 10 10 100 ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 9 9 81, 9 9 81, और इस तरीके से यहाँ देखते हैं कि 8 हमारा आ गया शेष, इसमें से माइनस करेंगे 8 आ गया, और इसको इसमें जोड़ेंगे, ये हो गया हमारा 18, 9 9 ऐड किए 18 हो गया, ये हमारा हो गया 8। फिर यहाँ से हमारा 4 और 9, ये हमारा इसके बगल में आ गया, मतलब इसको उतार लिए, इसके बगल में लिखे। फिर अब क्या करना है, अब इसे ऐसी संख्या से गुणा करना है जो यहाँ लिखें उतनी बार जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 184 के आसपास हो जाएगा। 100 मतलब 4 बार लिखेंगे तो 184 हो जाएगा, 5 बार लिखेंगे 185 हो जाएगा, मगर हमको 800 के आसपास ले जाना है इसको। तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं, हम यहाँ से देखते हैं कैसे ये जाएगा। एक अनुमान लगाते हैं। अनुमान कैसे लगाते हैं कि यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 84 है, सिर्फ आगे वाली संख्या देख रहे हैं अभी। या फिर ऐसे करेंगे, यहाँ पे एक संख्या लिखेंगे 100 कुछ हो जाएगा, मतलब 185 86 87 हो जाएगा, और यहाँ पे 800 है। तो इससे हमको कुछ अच्छा अनुमान नहीं बन पा रहा। अनुमान लगाने का तरीका हमारा क्या है, हमारे पास यहाँ 18 है, यहाँ 84 है। तो 18 का हम टेबल हमको पता है, 18 का पढ़ना पता है। तो 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौको 72, 18 पंचे 90, मतलब 5 बार में हमारा ज़्यादा हो गया, 90 हो गया। तो 18 चौको 72। तो इस तरीके से हम एक बार 4 आना चाहिए। 4 से हम चेक करते हैं, यहाँ पे 4 लिखते हैं। 4 चौको 16 का 6 हासिल हो गया 1। 8 चौको 32, 32 1 33 का 3 हासिल हो गया 3। 4 के 4 3 7, और इसको माइनस किए 3 हो गया, 1 हो गया, 8 में से 7 गया 1 हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी जो है वैल्यू इसकी काफ़ी कम है इसके हिसाब से। कहने का मतलब अगर हमको एक बार और ले जाना है, यहाँ पे 3 आ गया, 4 चौको 16, 8 चौको 32 1 33 का 3, 4 के 4 7, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, मतलब बहुत बड़ा संख्या हो गया। बड़ी संख्या नहीं हुआ। अगर एक बार और ले जाएंगे
तो हमारा 5 × 25 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 113 ही बचा, यहाँ पे 184 है। तो यहाँ पे हमारा ठीक है, ये इस तरीके से हमारा ये आ गया 113। अब हमको क्या है, हमको ये माइनस मतलब जितने मैक्सिमम बार जा सकता था हम ले गए हैं, मैक्सिमम बार जितनी बार जा सकता था हम ले गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अगला पेयर उतारेंगे। जिस तरीके से हम भाग में करते हैं, ये पेयर होगा तो ये पेयर उतारेंगे 1 6। और फिर क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे इसमें 4 1 8 8 188 हो गया। और इसके बगल में लिखने भर का जगह बचाए हैं, क्योंकि जितनी बार इसको हम ऐड किए हैं ना, इसको हम इसमें ऐड किए हैं, तो फिर से जितनी बार ले जाएंगे उतनी बार यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 11,316 हो गया, और यहाँ पे कुछ भी संख्या लिखेंगे तो ये 1800 हो जाएगा, लगभग 2000 के पास, लगभग 2000 के पास। तो फिर से हम वैसे ही चेक करेंगे जैसे अभी चेक किए थे कि यहाँ पे 18 और यहाँ पे 11 में तो जाएगा नहीं 18 का, तो 18 से ये 113 में चेक करेंगे। 18 × 54, 18 × 12, 18 × 95, 18 × 108, 18 × 108, 18 × 7 126। 7 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, 6 बार में चेक करते हैं, शायद हो जाए हमारा 6 बार में। 6 बार नहीं तो 6 बार में एक बार पहले हम चेक करते हैं। तो 6 × 6 = 36 होने का चांस हो गया हमारा, 6 आ गया, मतलब हो सकता है ये पूरा कट ही जाए। तो 6 × 6 = 36 का 6 हासिल हो गया 3, 6 × 6 = 48, हासिल हो गया 3, 6 × 6 = 48, 48 और 3 51, 3 हासिल आया था ना, 51 का 1 हासिल हो गया 5, और 6 × 6 = 48, 48 और 5 53 का 3 फिर हासिल हो गया 5, और 6 के 6 5 11। इस तरीके से हमारा सेम आ गया। और इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे इसमें से माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा आंसर हो गया 946। मतलब ये जो हमारा 8,94,916 अंडर रूट में दिया है, इसके वैल्यू आ गई 946। इसकी वैल्यू हो गई 946, हमारे विकल्प में भी दिया हुआ है, और ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा भाग विधि है। उम्मीद है आपको भाग विधि एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि भाग विधि से कैसे हम निकालते हैं। इसके बाद हम ट्रिक से भी पढ़ेंगे, कैसे ट्रिक से हम कोई संख्याएँ इस वर्ग वर्गमूल निकालते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।